आज मैं आपको एक ऐसे ज़रूरी अंग के बारे में बताने वाला हूँ, जिसे अक्सर लोग तब तक इग्नोर करते हैं जब तक हॉस्पिटल के बेड पे लेटने की नौबत ना आ जाए। हमारे शरीर के भीतर दो नन्हे फिल्टर लगे होते हैं, हमारी किडनियाँ। बेचारी बिना शोर मचाए हर रोज़ शरीर का लगभग 180 से लेकर 190 लीटर खून की सफाई करती हैं। ज़रा सोचिए, अगर आपके घर के एक्वेरियम को गंदा कर दिया जाए या आपका फ़िल्टर अगर गंदा हो जाए और उसका पंप चेंज ना किया जाए तो क्या होगा? पानी जहरीला हो जाएगा और मछलियाँ मर जाएंगी। ठीक वैसे ही हमारे शरीर के साथ भी होता है। किडनी वह साइलेंट हीरोज़ हैं जो आपके खान-पान, गंदगी, प्रदूषण और यहाँ तक कि आपकी दवाइयों जो खाते हैं आप, उसके कचरे तक को फ़िल्टर करती हैं, पेशाब के रास्ते से बाहर निकालती हैं। लेकिन सबसे डरावनी बात क्या जानते हैं आप? कि किडनी खराब जब होने के बाद तब तक पता नहीं चलता जब तक वो 60 से 70% तक डैमेज ना हो जाए। यानी कि आपको जब पता चलता है तब तक चिड़िया चुग गई खेत वाली बात हो चुकी होती है। आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो आपके रसोई में ही रखी हैं और जो नन्हे फिल्टर्स को सर्विसिंग करने में या रिपेयर करने में काफ़ी बड़ा योगदान निभा सकती हैं, जिनसे आपकी किडनी फिर से नई जैसी हो जाएगी और पहले की तरह काम करने लगेगी। यह कोई ऐसी चीज़ नहीं बल्कि यह तो प्योर साइंस है। वीडियो को ध्यान से देखना और लास्ट तक मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जो आपके लिए सफ़ेद जहर का काम कर रही है, यानी कि आपकी किडनियों को साइलेंटली ख़राब कर रही है। आपको बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं वैभव द्विवेदी द्विवेदी हेल्थ में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। तो इन चीज़ों के बारे में जानने से पहले समझना बहुत ज़रूरी है कि आपकी किडनी चीख-चीख के मदद कब माँग रही है। यानी कि ऐसे कौन से लक्षण हैं जिन्हें आपकी बॉडी अलग-अलग तरीके से आपको दिखा रही है और आप उन्हें इग्नोर कर रहे हैं। जैसे कि क्या आपने कभी गौर किया है कि टॉयलेट करते वक़्त अगर आपके पेशाब में साबुन से भी ज़्यादा सफ़ेद दाग बन रहे हैं और फ्लश करने के बाद भी आसानी से नहीं जा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा खतरा है। इसका मतलब आपकी किडनी अब फ़िल्टर करने की कंडीशन में भी नहीं बची है, यानी कि जो आपकी किडनी वाटर फ़िल्टर कर रही है, वो उस वाटर को फ़िल्टर नहीं कर पा रही है। इसका मतलब कि आपकी किडनी फ़िल्टर करने में काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है। आपके शरीर में ज़रूरी प्रोटीन एल्यूमीनियम को भी नहीं रोक पा रही है और पेशाब के रास्ते बाहर जा रहे हैं। इसे मेडिकल भाषा में प्रोटीन यूरिया कहते हैं। यह किडनी डैमेज के सबसे पहले और सटीक लक्षणों में से एक माना जाता है। आंखों के नीचे पैरों में सूजन दिखाई देने लगती है। जब आप सुबह सोकर उठते हैं तो चेहरा फूला फूला सा लगता है। खासकर आंखों के नीचे हिस्से में आपको काफ़ी फूलापन या सूजन दिखाई देती है। या फिर शाम होते होते आपके पैरों और घुटनों में सूजन आ जाती है और मोजों के निशान आपकी चमड़ी पे उभरने लगते हैं, यानी कि साफ साफ दिखाई देने लगते हैं। यह कोई मामूली सूजन नहीं है। जब किडनी शरीर से फालतू पानी और सोडियम को बाहर नहीं निकाल पाती है, वह पानी टिश्यू में जमा हो जाता है, जिसकी वजह से ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं। इसे इग्नोर करना मतलब अपनी किडनी को खतरे में डालना है। अब अगला साइन क्या है? क्या आपको अचानक से ऐसा लगने लगता है कि जो भी खा रहे हैं उसमें लोहे जैसा या धातु के जैसा अजीब सा स्वाद आ रहा है? जब किडनी खून साफ नहीं कर पाती तो शरीर में यूरिया लेवल बढ़ जाता है। यह यूरिया मुंह के थूक के जरिए अमोनिया बन जाता है, जिससे मुंह का जायका बिगड़ जाता है और सांसों में ऐसी बदबू आने लगती है जैसे हमने कुछ अजीब सा मेटल खा रखा है, या अजीब सी एक आपको स्मेल आने लगती है। यह ब्रश करने के बाद भी नहीं जाती। यहाँ तक कि आपकी सबसे पसंदीदा डिश या आपका जो पसंदीदा खाना है वो भी आपको खाने में अच्छा नहीं लगता। अगला साइन क्या है? अगर आप पहले रात में चैन से सोते थे लेकिन अब अचानक से आपको 3-4 बार या 5 बार रात में पेशाब के लिए उठना पड़ रहा है, तो यह खतरे की घंटी है। जब किडनी फिल्टर खराब हो जाता है तो यह पेशाब को गाढ़ा करने की क्षमता खत्म कर देता है, जिससे आपको वक्त बेवक्त पे बार बार पेशाब जाना पड़ता है। जब किडनी शरीर से खून के जहरीले तत्वों को बाहर नहीं निकाल पाती तो गंदा खून पूरे शरीर में फैलने लगता है। इससे शरीर में फास्फोरस का संतुलन बिगड़ जाता है। नतीजन हमें अपनी स्किन में तेजी से खुजली महसूस होती है, किसी भी लोशन या क्रीम से ठीक नहीं हो पाती है। अगर आपको स्किन में अचानक से बहुत ज़्यादा सूखापन, बेजानपन महसूस हो रहा है, अगर आपको बार बार उसमें खुजली आ रही है, तो यह एक सिम्टम है जो आपको तुरंत देखना चाहिए, जो कि एक सिग्नल है कि आपकी किडनी सही से काम नहीं कर रही है। अगला सिम्टम, अगर आपकी कमर के नीचे बहुत तेज़ दर्द हो रहा है तो इसे कुछ लोग नॉर्मल सिम्टम समझ लेते हैं। इसके लिए वो पेन किलर खा लेते हैं, जो कि हमारी किडनी के लिए और भी ज़्यादा खतरनाक है। अगर पसलियों के ठीक नीचे रीढ़ की हड्डी के आसपास पीछे की तरफ
खिंचाव या दर्द महसूस हो रहा है तो किडनी में सूजन या इन्फेक्शन का लक्षण हो सकता है। दिन में 1-2 बार ये आपको ज़्यादा समय तक महसूस हो सकता है। तो इसके लिए आपको पेन किलर नहीं खानी है, ये आपकी किडनी को और ज़्यादा डैमेज करेगा। अगर आपको भूख लगना भी बंद हो गई है और वक्त बेवक्त आपका जी मिचलाता रहता है, जब शरीर में वेस्ट जमा होने लगता है तो इंसान को भूख लगनी बंद हो जाती है। उसे हर वक्त ऐसा लगता है जैसे अभी उल्टी हो जाएगी। यह शरीर का तरीका है आपको बताने का कि अंदर की मशीनरी में कोई गड़बड़ आ गई है। अगर आपको इनमें से 2 या 3 लक्षण भी महसूस हो रहे हैं तो आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि यह आपके लिए खतरे की घंटी है। तो अब मैं आपको ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूँ जिसका अगर आप इस्तेमाल कर लेते हैं 1 से 2 हफ्ता भी, तो इसके रिजल्ट आपको बहुत जल्दी नज़र आएंगे और साथ ही साथ आपको इसकी जो फ़ायदे हैं वो आपकी किडनी में नज़र आने लगेंगे, यानी कि बहुत ही जल्द आपकी किडनी धीरे-धीरे ठीक होने लगेगी दोस्तों। यह आपको मदद कर सकता है फिर से आपके अंगों को यानी किडनी को ठीक करने में। सबसे पहले और सबसे ताकतवर तरीका लहसुन। लहसुन को किडनी का बेस्ट फ्रेंड कहा जाता है। किडनी की पूरी सेहत आपके ब्लड प्रेशर पर टिकी होती है। अगर आपकी नसों में खून का दबाव ज़्यादा होगा तो किडनी के नन्हे फिल्टर्स जो हैं वो जाम हो जाएंगे। हम जिन्हें नेफ्रॉन्स कहते हैं वो हाई ब्लड प्रेशर में फट जाते हैं। लहसुन में एलिसिन नाम का एक चमत्कारिक कंपाउंड पाया जाता है। यह तत्व कुदरती तौर पे आपकी नसों को रिलैक्स करता है, उनमें थोड़ा थोड़ा चौड़ापन लेके आता है, जिससे क्या होता है आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है और फिर आपकी किडनी का खून साफ करने में जो मेहनत करनी पड़ती है वो कम हो जाती है। उसके अलावा लहसुन हमारे शरीर से भारी तत्वों को भी बाहर निकालता है, जैसे कि लेड और कैल्शियम। अब आपको इसका इस्तेमाल कैसे करना है। बहुत से लोग लहसुन को तेल में भूनकर खाते हैं, जिससे उनका एलिसिन खत्म हो जाता है। सही तरीका यह है कि 2 कच्ची कलियों को आपको अच्छे से कूट लेना है और 10 मिनट के लिए हवा में छोड़ देना है, ताकि एलिसिन पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाए। फिर सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ निगल के ऊपर से थोड़ा पानी पी लेना है। यह आपकी किडनी की नसों को नेचुरल सर्विसिंग कर देगा और आपकी किडनी को साफ करने में काफ़ी मदद करेगा। अब दूसरा इंग्रेडिएंट है जीरा। अक्सर लोग सोचते हैं कि जीरा तो बस दाल में लगाने वाली एक चीज़ है, पर ऐसा नहीं है। हमारी बॉडी में किडनी और लीवर टीम वर्क करते हैं। अगर आपको लीवर खाना ठीक से पचा नहीं पाएगा तो उससे आपके ब्लड में टॉक्सिन्स बढ़ेंगे, यानी कि आपकी गंदगी बढ़ेगी, जिससे बोझ किडनी पे ही पड़ेगा। जीरे में थाइमोल नाम का एक कंपाउंड पाया जाता है जो आपके डाइजेशन सिस्टम को इतना मजबूत कर देगा कि शरीर में जहरीले तत्व या टॉक्सिन को पैदा ही नहीं होने देगा या और काफ़ी ज़्यादा कम कर देगा। अब इसे इस्तेमाल करने का तरीका क्या है। रात को आधा चम्मच जीरा को 1 गिलास पानी में भिगोकर छोड़ देना है। सुबह उसे उठ के पानी में हल्के गुनगुने पानी के साथ सिप सिप करके पीना है। यह जीरा वाटर आपकी किडनी के लिए एक डॉक्टर्स ड्रिंक की तरह काम करेगा, जिसमें किडनी की सारी गंदगी को धीरे धीरे करके बाहर निकाल देगा। अगला इंग्रेडिएंट है दालचीनी, जिसको सिनेमन भी कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में किडनी फेल होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? वो है डायबिटीज़। जब खून में शुगर का लेवल बढ़ जाता है यानी कि हाई हो जाता है, तब वह चाशनी की तरह खून को गाढ़ा कर देती है, जिससे हमारे बारीक फिल्टर जाम हो जाते हैं। दालचीनी आपके शरीर में इंसुलिन की संवेदनशीलता और सेंसिटिविटी को बढ़ाती है और शुगर कंट्रोल करने के लिए मदद करती है। इसमें बहुत ताकतवर पॉलीफिनॉल पाए जाते हैं जो हमारी किडनी को अंदर से पुरानी सूजन को और इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करने का काम करते हैं। सावधानी हमेशा यह रखनी है, सिलोन दालचीनी ही लेनी है जो पतली और गोल गोल मुड़ी हुई होती है। बाजार में मिलने वाली मोटी दालचीनी का खोल सख्त होता है और कैशिया दालचीनी के नाम से मिलती है। यह बिल्कुल भी नहीं लेनी, आपको नुकसान कर सकती है। जो असली दालचीनी है उसे ही लेना है और 1 चुटकी पाउडर अपनी चाय या पानी में गुनगुने पानी में डाल के आपको रोज़ाना पीना है। अगला इंग्रेडिएंट है अदरक। अदरक में जिंजरॉल होता है जो एक एक्टिव तत्व होता है। यह किडनी की नसों को पहुंचने वाली जलन को रोकता है, रेडनेस को जड़ से मिटाने का काम करता है। एक ज़रूरी बात, हम भारतीयों में छोटी से छोटी बीमारी में पेन किलर्स यानी कि दर्द की गोलियां खाने की आदत है। यह गोलियां किडनी की सबसे बड़ी दुश्मन होती हैं। यह शायद बहुत सारे लोग जानते ही नहीं हैं। अदरक उन दवाओं के साइड इफ़ेक्ट को कम करने के लिए काम करती हैं। अदरक का इस्तेमाल करने का सही तरीका जान लीजिए। ताज़ी अदरक को एक छोटे टुकड़े में आपको कूट लेना है या घिस के उबाल लेना है।
अदरक वाली चाय, हर्बल टी आप पी सकते हैं। अगर आपको पैरों में सूजन या दर्द की या अकड़न की दिक्कत है तो अदरक का पानी आपके लिए रामबाण तरीके से काम करता है। अगला इंग्रेडिएंट है हमारा धनिया। धनिया के बीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह आपकी किडनी के लिए नेचुरल झाड़ू की तरह काम करते हैं। इसमें मूत्रवर्धक यानी कि इसे डायरेक्टिक भी कहा जाता है। इसका मतलब है कि यह किडनी को प्रेरित करते हैं कि वह ज़्यादा से ज़्यादा पेशाब बनाए, शरीर के फालतू सोडियम यानी कि नमक को बाहर निकाले। अगर आपके शरीर में यूरिया एसिडिक बढ़ जाए तो आपको बार बार यूरिन इन्फेक्शन यानी कि यूटीआई की समस्या हो सकती है। तो धनिया के बीज आपके लिए सबसे अच्छे हैं। यह किडनी के पथरी को भी बनाने से रोकते हैं। तो धनिया भी आपको रोज लेना है। इसका सही तरीका क्या है? 1 चम्मच धनिया के बीज दरदरे कूट लेने हैं। 1 गिलास पानी में तब तक उबालना है जब तक कि आधा ना हो जाए वो पानी। यह जो धनिया का काढ़ा है इसे हफ्ते में कम से कम 3 से 4 बार सुबह खाली पेट जरूर पिएं। अगला और छठा जरूरी इंग्रेडिएंट है हमारा हल्दी। ये दुनिया में सबसे ताकतवर एंटी कैंसर और एंटी इन्फ्लामेटरी गुण रखता है। यह किडनी के डैमेज हो चुके सेल्स को रिपेयर करता है। लेकिन यहाँ लोग बड़ी गलती करते हैं। हल्दी अकेले अगर आप खाएंगे तो वो शरीर में लग नहीं पाएगी यानी कि शरीर उसे सोख नहीं पाएगा। पेट से जैसा आप खाएंगे वैसे ही वो बाहर निकल जाएगी। इसलिए हमेशा हल्दी के साथ 1 चुटकी काली मिर्च ज़रूर डालें, क्योंकि काली मिर्च में पेपरिन होता है जो हल्दी के असर को 2000% तक बढ़ा सकता है। अब इसको लेना का तरीका क्या है? रात को सोने से पहले 1 कप में गुनगुने पानी या दूध में आधा चम्मच हल्दी को 1 चुटकी काली मिर्च मिला के पिएं। यह आपकी किडनी के लिए रात भर में चलने वाले रिपेयर मशीन की तरह काम करेगा। तो अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आपको या तो योगा करना है या तो आप कपालभाति या अनुलोम विलोम करना है या आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। इससे होगा क्या, जब भी आप कोई एक्सरसाइज करेंगे तो आपके शरीर से पसीना निकलेगा। जो किडनी आपके वाटर फिल्टर नहीं कर पाती है तो कुछ पसीने के थ्रू आपकी किडनी से पानी बाहर आ जाता है, जिससे आपकी किडनी पे प्रेशर कम पड़ेगा और आपकी नेचुरल हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि आपको जब भी ऐसी कोई दिक्कत हो, किडनी में दिक्कत हो गई, तो आपको इसे प्रिकॉशन रखना है। प्रिकॉशन यानी कि परहेज रखना है। परहेज क्या रखना है? आपको शुगर का इस्तेमाल नहीं करना है यानी कि चीनी का इस्तेमाल नहीं करना है। ये आपकी किडनी पे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। उसके अलावा आपको नमक का इस्तेमाल काफ़ी हद तक कम कर देना है। और बहुत से लोग ये करते हैं, किडनी की जब उन्हें दिक्कत होती है तो लोग उन्हें कहते हैं कि आपको पानी नहीं पीना है या बहुत कम पीना है, और लोग कुछ ज़्यादा ही पानी कम कर देते हैं। ये भी गलत है। आपको पानी पीना है और ठीक ठाक मात्रा में पानी पीना है। पानी पीने का सही तरीका यह है कि जब भी आपको बहुत प्यास लगेगी तो आपको एक घूंट करके पानी पीना है, यानी कि एक बार में बहुत सारा पानी नहीं पीना। 1 गिलास आपने पानी पी लिया ऐसा नहीं करना, बल्कि आपको घूंट घूंट करके पानी पीना है, जिससे आपकी किडनियों पे कम प्रेशर पड़ेगा और आपकी किडनियां बहुत ही जल्द हील होने लगेंगी दोस्तों।